have jump and front somersault. Radhyam. Amitabh. Samriddhi. Isha. Anmol. Jump and front somersault and 180-degree turn. Radhyam. Amitabh. Samriddhi. Isha. Anmol. Now we have a small balance beam performance, first by Atisha Sethi. Now we have Nehal Joshi. Samriddhi Sharma. Isha Negi. जोरदार तालियां हो जाएं एक बार ईशा नेगी के लिए. Now we have a small gymnast performing cartwheel. Please clap for them, please.
Now we have a volunteer performance by Samriddhi Sharma. Music please. Come on, clap for her. Thank you, Samriddhi. Thank you. Forward roll group. Now, after this, we'll have our last performance by Isha and Anmol Bhardwaj. Now, Isha will perform. Isha has also participated in the National Gymnastic Championship by Gymnastic Federation of India. Thank you, Isha. Now our last performance by Anmol Bhardwaj. He has also participated in National Gymnastic Championship by Federation of India. थैंक यू अनमोल, थैंक यू एवरीवन। एक जोरदार तालियां हो जाएं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। थैंक यू सुगन जोशी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर प्रदर्शन आपका रहा। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं सीधे माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी। बोले भारत माता की। केवल महाराणा प्रताप के बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ पर खिलाड़ी और हैं या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है? फिर से बोले भारत माता की।
भारत माता की संकल्प से खेलेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड। बहुत सुंदर बच्चों, आप लोगों ने बता दिया कि यहां इस पूरे भरी सभा में केवल खेल और खिलाड़ी ही हैं। इस एहसास के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग को पता है ना आज कौन सा दिन है? आज हम सब का एक विशेष दिन, जिसके लिए हम सब लोग बचपन से लेके अभी हम लोगों ने जिम्नास्टिक में देखा कि कैसे एक 5 साल की बच्ची आने वाले समय यानी कि ओलंपिक के लिए जो तैयारी कर रही है, ऐसे इस दिवस को आज हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को सैन्य भूमि से, देवभूमि से और इसके साथ साथ में अब खेल भूमि के लिए जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे बीच में उपस्थित विभाग के विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा जी, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी और हमारे सभी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से आए हमारे सभी प्यारे बच्चे, विशेषकर सभी खिलाड़ीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सबका मैं स्वागत करती हूं और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। बहुत ज्यादा न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी अन्य कार्यक्रम में यानी कि उन्हें बनारस जाना है, तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि जैसे हम सब लोगों का सपना है कि हम अपने उत्तराखंड को यानी कि इस देवभूमि को, सैन्य भूमि को खेल भूमि के रूप में इसे स्थापित करें और इस स्थापना की ओर हम लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं, उसी का एक जो संकल्प से शिखर तक का जो पड़ाव है वो ओलंपिक है। और जो संकल्प विभाग ने लिया है कि आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जब 2036 होगा तो 2036 का ओलंपिक इस भारत की पावन भूमि में ही किए जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो हम उस सपने को देख रहे हैं और हमारा विभाग ने भी ये संकल्प लिया है कि इस देवभूमि से भी अधिकतम प्रतिभागी उस खेल में प्रतिभाग करते होंगे। उस ओर हम लोग लगातार अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह सपना बहुत बड़ा है। जब संकल्प बड़ा यानी कि राष्ट्रीय खेल आप लोगों ने देखे होंगे 38 नेशनल गेम, जिनमें से बहुत सारे पार्टिसिपेंट और विजेता यहां पर बैठे हुए भी हैं। आप लोगों ने वो संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा को देखा होगा और संकल्प से शिखर तक की ओलंपिक की यात्रा भी आप हम सब ने मिलकर करना है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 38 नेशनल गेम को जिस प्रकार से सफलतम आयोजन किया है, जिसमें हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए मैं कह सकती हूं कि पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने यहाँ के खिलाड़ी बच्चों के लिए नगद इनाम धनराशि डबल किए जाने की उनने घोषणा भी करी और उसके लिए धन अवमुक्त भी कर दिया। आने वाले 29 अगस्त को जब राष्ट्रीय खेल दिवस होगा तो ये धन वर्षा उन पर निश्चित रूप से होगी। इसके साथ ही बच्चों, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आप सभी खिलाड़ी अब ठीक प्रकार से विदित हो चुके हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल को आपके भविष्य के दृष्टिगत सुरक्षित करने का काम किया है। यानी कि अब खेल को करियर के रूप में स्थापित करने के लिए आउट ऑफ 10 जॉब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दे दी, जिसमें हम 32-33 लोगों को पहले ही लगा चुके हैं। अब हाल में ही बहुत जल्द जो 2025 में राष्ट्रीय खेलों में जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, जो पदक विजेता हैं, वे भी आउट ऑफ 10 के रूप में अपने सेवाएं राज्य में देंगे और आगे चलकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। यानी कि सामाजिक सोच में बिल्कुल जबरदस्त बदलाव करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है।
जहां हर घर से एक सैनिक पैदा होता है, वहां अब हर घर से एक खिलाड़ी भी पैदा होगा। ऐसा सामाजिक, ऐतिहासिक, वैचारिक सुधार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। इस सपने को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और स्वयं हमारा विभाग भी प्रयासरत है कि हमारे बच्चे जो कि पढ़ने लिखने के साथ में खेल को प्राथमिकता में रखते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनके भविष्य को और शैक्षिक रूप से भी और वैज्ञानिक खेल के रूप में किस तरीके से हमारे बच्चे उससे जुड़े, कनेक्ट हो और बेहतरीन प्रदर्शन ओलंपिक स्तर पर कर पाए, उस आपके लिए ही खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किए जाने की हम सब लोग धरातल पर निश्चित रूप से देखेंगे। ये सपना, मैं सोचती हूं कि पहले के समय में सपना सपने के रूप में ही है, यह सपना भी नहीं देखा जाता था। एक समय हम ऐसा देख चुके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में उन्होंने खिलाड़ियों के लिए यह सपना साकार करने का काम किया, उसको आकार देने का काम किया है। तो यानी आने वाले वक्त में आप अपने खेल विश्वविद्यालय से भी जुड़ेंगे और अपने हुनर को और परिष्कृत करेंगे। ये भी आप आने वाले वक्त में निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए वह संस्था भी समर्पित होगी। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं और विशेष धन्यवाद करती हूं और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, हमारा प्रदेश गिने चुने राज्य में है जिसने 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन देने का काम किया है। और 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन केवल उन खिलाड़ियों के नहीं है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी होंगे अथवा विजयी होंगे, ये उनके लिए भी है जो जिले स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, यदि एसोसिएशन के द्वारा हो, विभाग के द्वारा हो, स्कूल के द्वारा हो, उन कॉम्पिटिशनों में प्रतिभा करने वाले बच्चे भी 4% रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। ये हिस्टोरिकल निर्णय हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में। मैं हृदय के गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि हर देश का सबसे बड़ा ओलंपिक उसका राष्ट्रीय खेल होता है और उस राष्ट्रीय खेलों का जिस प्रकार से आयोजन हुआ और जिस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी प्रशंसा करी है मन की बात में और अन्य माध्यमों से, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ये आप ही हैं जो उसे कर पाए हैं। इसके लिए मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि बच्चों, अब आप लोगों के पास में जो जो व्यवस्थाएं आप लोग के पेरेंट्स और हम समझते थे समाज में रहते हुए, वो सारी अमूल चूल सुविधाएं कानून के रूप में, व्यवस्था के रूप में आपको मिल चुकी है। अब आपका समय है कि आपको हमारे निर्णय को सही साबित करना है और वो सही साबित आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपके टैलेंट ने करके दिखाना है। और यकीन मान लीजिए, जब आपका टैलेंट पदक के रूप में परिवर्तित होगा तो यकीन मान लीजिए कि आपका भविष्य और सुनहरा होने जा रहा है। हमारा एक एक बच्चा जो मेडल लेकर आता है वो पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करता है और न जाने कितने बच्चों का आदर्श भी बनता है। तो इसलिए आप सब लोग, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अपनी ओर हैं और जो काम अब आपने करना है, वो परिणाम जो आपने देना है, वो आपके जिम्मे में है। तो मैं यही उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग आने वाले समय में 2027 में नेशनल गेम होने वाले हैं और आने वाले समय में 2036 में ओलंपिक होंगे, तो आप हम सब निश्चित रूप से आपको मेडल धारक के रूप में देखना चाहेंगे। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए आज पुनः जिम्नास्टिक का जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हुआ है, बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया है, उन सबको बहुत बधाई है। आप लोगों के इस जिम्नास्टिक आर्टिस्टिक रूप में प्रस्तुतिकरण से सबके अंदर एक ऊर्जा आई है और ये महसूस होता है कि हम जब छोटे से ही जब इन कलाओं को सीखते हैं तो ये कला सीखते सीखते बहुत बड़ी भी हो जाती है। तो मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया है और आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, आप सबको भी बहुत सारी बधाइयां हैं। आप सभी को फिर से ओलंपिक डे की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, मुट्ठी को भींचते हुए पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। उत्तराखंड में खेल की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला और अब हर बच्चे को पता है कि अगर वो खेल में जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मार्गदर्शन है जो उन्हें उनके आयाम तक लेके जा सकता है। और ये सब मार्गदर्शन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो मैं विनय से एक निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उद्बोधन के लिए। और आज ओलंपिक दिवस है तो सबसे पहले शपथ के साथ शपथ दिलवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और फिर अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब लोग अपना स्थान ले लें। भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, चलिए मेरे साथ शपथ दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। खेलों में प्रतिभाग कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। खिलाड़ियों का हम हौसला बढ़ाएंगे। हम सभी खेल आयोजनों में ईमानदारी, समर्पण और सम्मान के साथ प्रतिभाग करेंगे। हम खेल भावना के साथ खेल के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम अपने साथियों, प्रतिद्वंदियों और खेल प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़े तकनीकी अधिकारियों का सम्मान करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हम प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करे बिना खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी और हमारे सभी खेल संघों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभाव और आज के ओलंपिक दिवस के अवसर पर आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं तथा खेल भावना के प्रतीक पर्व ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट है, क्योंकि आज एक और जहां हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के 2155 खिलाड़ियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर रहे हैं, वहीं विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मैं सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि खेल केवल एक पदक जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है,
बल्कि खेल मानवता, एकता और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक भी है। आज जब हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। चाहे वो नीरज चोपड़ा की जेवलिन थ्रो में स्वर्णिम जीत हो, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना जैसी बेटियों की संघर्ष गाथा हो, या भारतीय हॉकी टीम की शानदार वापसी हो। हमारे हर खिलाड़ी ने ये साबित किया है कि भारत अब सिर्फ खेलों में भागीदार नहीं है बल्कि एक विजेता की भूमिका में भी है। आज भारत के खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा शान से ऊंचा करते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे राज्य के भी कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार आज के इस दिवस पर आप सब लोग तालियां बजाकर उनका सबका प्रोत्साहन करें। भारतीय संस्कृति में खेलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और बहुत समृद्ध रहा है। चाहे वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, ऐसे प्राचीन ग्रंथों में भी खेलों का उल्लेख न केवल मनोरंजन के रूप में हुआ बल्कि इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक माध्यम भी माना गया। भगवान श्री राम की धनुर्विद्या हो, श्री कृष्ण की बांसुरी हो, अर्जुन का धनुष और आज के ओलंपियन का मैदान, सभी में एक बात समान है, समर्पण और साधना। प्यारे खिलाड़ियों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करिए, फल की चिंता न करिए, क्योंकि फल की चिंता में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और मेरा भी मानना है कि यही सच्ची खेल भावना है जिसमें आप फल की चिंता किए बिना पूरे समर्पण और मेहनत के साथ खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। मैं आज आप सभी खिलाड़ियों से आह्वान करना चाहूंगा कि आज जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य में अनेक संभावनाएं जिनके लिए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी असफलता से, हार से निराश न होकर खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खेलिए, सीखिए और समाज और देश के लिए प्रेरणा बनिए। प्यारे खिलाड़ियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया अगर किसी के रुख का इंतजार करती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि आज हमारा नया भारत वैश्विक स्तर पर भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत की वैश्विक शक्ति बढ़ी है। आज अनेक प्रकार से भारत की जो स्वीकारता है पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। हर क्षेत्र में आज भारत का डंका बज रहा है, चाहे खेलों का क्षेत्र भी आज इससे अछूता नहीं है। पहले लोग कहते थे कि 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, पर खेलों में प्रदर्शन हमारा 0 है। परंतु आदरणीय मोदी जी की इस धारणा ने, ये धारणा थी, इस धारणा को मोदी जी के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया, उन्हें खेलते समय, जाते समय प्रोत्साहित करना हो या खेल खेलने के बाद, जीत या हार के बाद फिर से उनका उत्साहवर्धन करना हो, उनको प्रोत्साहित करना हो, वो हमेशा अनवरत रूप से इस काम को करते हैं। आप सभी जानते हैं किसी देश में खेल का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, कौन सा देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसका पता ओलंपिक में उस देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या से पता चलता है कि उनका मानक क्या है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीटों ने क्वालिफाई किया था, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुए 2 ओलंपिक, रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। ये आंकड़े बताते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में
चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 युवा ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी तैयार है। प्यारे खिलाड़ियों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेलों का बजट पहले से कई गुना यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अभी बहुत सारी बातें यहां पर खेल मंत्री जी ने आप सबके सामने रखी। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि में भी खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर हमारे राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, हमने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कर पूरे राज्य को इन खेल आयोजनों से जोड़ने का काम किया। और कोई प्रतियोगिता ऐसी नहीं हुई जिसमें प्रदेश से बाहर जाकर कोई आयोजन करना पड़ा हो। सारे के सारे, और कोई टेंट में भी नहीं हुआ, कोई टेंट नहीं लगाया गया, कोई हैंगर नहीं लगाया गया, और सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए जो आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के उनके खेलों के विकास में, उनके शारीरिक विकास में, खेल प्रतिभाओं को आगे निखारने में बहुत बड़ा योगदान देने वाली हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। प्यारे खिलाड़ियों, प्रदेश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में नई खेल नीति भी लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना, खिलाड़ियों को ट्रैवल अलाउंस भत्ता तथा खिलाड़ियों को खेल के दौरान घायल होने पर आर्थिक सहायता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है इन सभी प्रयासों द्वारा हम अन्य क्षेत्रों के साथ साथ खेलों में भी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। प्यारे खिलाड़ियों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा कि खेल में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है खेल भावना, जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारे जीवन में काम आने वाली होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना आप सभी को न केवल खेलों के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में अवश्य सहायक सिद्ध होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर हम सभी को एक संकल्प लेना है कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे और भारत को
विश्व खेल मंच पर शीर्ष पर पहुंचाने पर अपना जो हम सबका सपना है उस सपने को साकार करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को आज के इस दिवस की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और उत्तराखंड में खेलों को प्रोत्साहन मिला है, खिलाड़ियों को एक नया आयाम मिला है और ये सब आपके कुशल मार्गदर्शन में हुआ है। और अब समय है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और राष्ट्रीय फलक पर हमारे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने वाले, पदक लाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का। तो मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से कि आप तैयार हो जाएं और अब समय है सम्मानित करने का। मैं निवेदन करूंगा कि आप लाइन अप कर देंगे सभी को ताकि